शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतुर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षप्रियजत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमाः अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजन्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदाक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच श्लोक नंबर 26 न बुद्धिभेदजनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसमूढाः
सजन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नं विदु मन्दान् कृत्स्नं भिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरासेन कठोपनिषद दूसरा अध्याय तीसरा वर्ग दूसरा मंत्र। यदिदं किंचन जगत् सर्वं प्राणयेजति निःस्पृतम् महद्भयं वज्रम् उद्यतम् य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति भयाद् अस्य अग्नितपति भयात् तपति सूर्यः भयात् इन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धवति पञ्चमम् इह चेत् इह चेद् असकत् बुद्धम् प्राक्शरीरस्य विस्त्रंसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। ये वल्ली में श्रुति ने जो सिद्धांत दिया है वो है तत्सिद्धिम जगतम प्रसिद्धि। क्या सिद्धांत है? तत्सिद्धिम जगतम प्रसिद्धि। अगर जगत प्रसिद्ध है तो वो सत्ता है। दृष्टांत क्या दिया? वृक्ष का। अगर वृक्ष दिख रहा है और इतना विस्तार है तो जरूर वृक्ष का कोई जड़ है। और अगर वृक्ष इतना मजबूत है तो उसका जड़ कितना मजबूत होगा। तो सृष्टि को देख करके, सृष्टि का विस्तार को देख कर चेतन सत्ता की ज्ञान करना, इसीलिए उसी का सिद्धि। जैसे तुम कहते हो दृश्य है, बिना दृष्टा से दृश्य का सिद्धि हो सकता है? नहीं है ना। दृष्टा नहीं है तो दृश्य कौन कह रहे? दृश्य तो स्वतः नहीं कहेगा कि मैं दृश्य हूं। उसी तरह कोई विकार दिख रहा है तो जरूर कोई निर्विकार होना चाहिए, क्योंकि विकार को विकार का ज्ञान नहीं होता है। ये सिद्धांत को हमको बुद्धि में पकड़ करके रखना पड़ेगा कि कोई विकार है तो जरूर कोई निर्विकार सत्ता है, उसी का खोज होना चाहिए। वृक्ष है तो उसका कोई जड़ होगा,
उस जड़ का खोज होना चाहिए। सृष्टि दिख रहे हैं, सृष्टि में परिवर्तन दिख रहा है, सृष्टि निरंतर बदलता हुआ दिख रहा है, सृष्टि में जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं मिल रहा है। जरूर कोई सत्ता है इसके पीछे जिसमें परिवर्तन न हो, जिसमें जो अपरिवर्तित है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन है, उसी का खोज होना चाहिए। इसका क्या खोज करोगे? वो तो पहले से तुमको दिख रहा है, दृश्य तो तुम देख रहे हो। तुम दृष्टा का खोज करना चाहे, तुम दृष्टा होते हुए भी दृष्टा को देखने में असमर्थ हो रहे। पहले ये सुनिश्चित होगा, जैसे वृक्ष है तो जड़ है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। फिर वो जड़ कैसा है, कहाँ है, इसका खोज होगा। जगत है, दिख रहा है मेरे सामने अज्ञान दशा में, वो जगत मिथ्या है नहीं, ये बात बाद में आप करो, लेकिन आरंभ आपको दिख रहा है या नहीं? जैसे इसी मंत्र में वर्णन किया गया वैसे दिख रहा है या नहीं? आपको जो चीज जैसा दिखता है ठीक उसका विपरीत आपको प्राप्त होता है या नहीं? इसीलिए तो उल्टा वृक्ष कहा। आपको सुख दिखता है धन में, संतान में, यश में, अभिमान में, क्या इससे बड़ा और क्या है? लोगों के अंदर अभिमान का गुरूर है, लोगों को लगता है इसमें सुख है। जिसी में आपको सुख देखता है, इसीलिए लोग अभिमान छोड़ नहीं पाते, उसी में आपको दुख मिलता है। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, संसार वृक्ष बाहर मत देखो, अपने आप में देखो। आपने कितना बड़ा संसार बैठाया, कितना विस्तार किया। आप स्वयं चेतन होकर इस संसार वृक्ष में इतना उलझ गए। क्या संसार वृक्ष? अभिमान का ये जो विस्तार है, देह, तीन अवस्था, पंचकोश, तीन शरीर, ये सब क्या है? उसी चेतन की अज्ञानता का विस्तार है। इसीलिए कह रहे कि उस चेतन जो शुद्ध शुक्र, क्या कहा उस मंत्र में? चेतन का लक्षण क्या दिया? तद एवं शुक्रम तद ब्रह्म। जो आपको प्राप्त होगा इसी वृक्ष का जड़ रूप में। हम लोग का विचार चलता है देह से हटकर, ये सबसे बड़ा माने गलत है। विचार कभी बाहर नहीं होता है, विचार जब भी होता है अपने साथ होता है। क्यों? आप अन्य में कोई चीज का अनुभव नहीं कर सकते। मैं सुख में सोया था, ये उपलब्धि आप दूसरे शरीर में नहीं कर सकते। आप अपने स्वप्न को दूसरे शरीर में देख नहीं सकते। जागृत अवस्था में आप कैसे दर्शन होता है उसका आप दूसरे शरीर में नहीं कर सकते। इसीलिए जो कुछ विचार का स्थान है, ये पिंड है, ये शरीर है। जगत को देखना है, संसार को देखना है, यहाँ तो सब है। जगत क्या है?
जो नाम रूप देह नाम रूप जगत नहीं है। जो भी कुछ नाम रूप में आपको प्राप्त होता, हमने कहा था यहाँ जगत और संसार दोनों में जो अंतरता है वो क्या है? कोई कह सकता है इसमें जगत क्या है और संसार क्या है? आप लोग इतना वेदांतिक है सब। प्रणाम अम्मा जी। जो जी, संसार है वो हमारा अपना बनाया हुआ है, जिसको मैं मेरा कहता हूँ वो संसार है। और जगत है जो आम दिख रहा है अम्मा जी, सब कुछ वो सब जगत है। अम्मा मैं वो बात पूछा ही नहीं। मैंने इसी शरीर में पूछा। मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब चाहती हूँ, इधर उधर कहीं नहीं जाना है मुझे। मैंने पूछा कि इस शरीर में जगत क्या है और संसार क्या है। बिल्कुल पिन पॉइंट जवाब चाहिए। अगर किसी को आता है तो बोलो। देह जगत है। मैंने क्या कहा? जगत किसको कहते हैं? जो नाम रूप है, जो कर्म फल रूप है। देह कर्म फल रूप है, उसी को जगत कहते हैं। अंतकरण जो भी देह मतलब केवल स्थूल देह नहीं, जो भी आपको सूक्ष्म शरीर भी कर्म फल रूप है। आपके अंदर सूक्ष्म शरीर में असंख्य कर्म वासनाएं हैं। वो किससे प्राप्त हुआ? कर्म फल रूप है। उसका एक नाम है, उसका एक रूप है। रूप क्या? केवल चक्षुंद्रिय में जो दिखता है ना, यद चित्त भाष्यम तद रूपम। जो कुछ चित्त में भाषित होता है, जो कुछ साक्षी में भाषित होता है, चित्त क्या छोड़ दो, मुझ में जो कुछ भाषित होता है मालूम पड़ता है मुझे, सबके सब रूप है। हम विचार क्यों आगे नहीं बढ़ा पाते हैं? आज तक हम पुराना जो थिंकिंग लेकर के बैठे हैं ना, उससे आगे बढ़ नहीं पाते। ये जगत है, देह अंतकरण वृत्तियां, ये सब जगत है। लेकिन इसमें संसार क्या है? देह धर्म को लेकर के जो मैं अपने पहचान बनाता हूं, मैं लंबी हूं, मैं छोटी हूं, मैं मोटी हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं दृश्य हूं, मैं श्रोता हूं। ये जो बनाया, किसने बनाया? हमने बनाया। देह हमने बनाया नहीं, हमको मिला। जो चीज मुझे मिली, उसमें जो संबंध बनाया हमने, देह के साथ तादात्म्यता, संबंध बोध, इसी का नाम संसार। मैंने बार बार कह रहे हूं, स्पष्ट जवाब चाहिए। आज तक मैंने कितना बार बोला, स्पष्ट जवाब किसी के अंदर से आता नहीं। सब घूमते फिरते इधर उधर। सभी का इच्छा है ना भाषण करने का, है भाषणबाजी। ये वेदांत भाषणबाजी है ही नहीं, प्रवचन नहीं है। स्वाध्याय, स्वस्य अध्ययन, अपना का अध्ययन होता है, तब जाकर की सटीक जवाब मिलता है। नहीं तो भाषण देने वाला तो दुनिया में करोड़ों है आपको। सटीक जवाब। और मैं ये प्रकरण के बाद मैं इसी विषय पर आपसे पूरा ये मंत्र का मैंने जितना 3 क्लास ले चुकी, आज चौथा थोड़ा बहुत आ रहा है। इसको समेट करके कोई इसके ऊपर बता सकता है तो अच्छी बात है, सबको पूछूं। इतना बात हमने बताया ये मंत्र। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप बाहर मत जाओ, बाहर दृश्य मत देखो।
अपने अंदर दृश्यता को देखो, अपने अंदर दृष्टता को देखो। दृष्टा क्या है, कौन है? जगत यहाँ क्या है? जगत का जड़ क्या है, जिसके बिना ये वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता? इसी देह ने कितना घोंसला बनाया, बताओ। इसी में वृक्ष शब्द घटित होता है या नहीं होता है? क्या कहा? वृक्ष को काटने से कटता है, स्वतः नहीं मरता है। संसार वृक्ष कहा। वो संसार स्वतः कभी नष्ट नहीं होता है, शरीर दर शरीर, शरीर दर शरीर प्राप्त होता है। किसने बनाया? ये संबंध बोध। जब तक ये देह के साथ आपने जो संबंध बनाया, देह धर्म के साथ, ये कटने से, काटने से कटता है। इसीलिए तो कहा असंग शस्त्र। असंग मतलब क्या? जो संबंध बोध है, उस संबंध को छोड़ना। और छूटेगा तब जब संसार को श्रुति ने जैसे बताया, जब आपको ऐसे दृष्टि गोचर हो जाए कि मैं जैसे चल रहा हूं, मैं जैसे जी रहा हूं, यही मेरा दुख का कारण। मैं बार बार कह रहा हूं, जगत दुख का कारण नहीं। मतलब क्या? देह दुख का कारण नहीं, अंतकरण दुख का कारण नहीं। अंतकरण में तादात्म्यता दुख का कारण, देह में तादात्म्यता दुख का कारण। कोई इस पर कभी चर्चा होता है आप लोगों का? कि मेरा दुख का जड़ कहाँ है? ये मेरा, मैं किसी के मकान में रह जाने से वो मकान दुख मुझे नहीं देता है। मकान में जो मेरा भाव है, वो मेरा पना ही दुख देता। इसीलिए कहा संसार वृक्ष को असंग शस्त्र से काटा। असंगता, वैराग्य, राग, रंज जाना। आपने क्या किया? देह धर्म से अपने आप को रंग दिया। हमने कई बार इस पर विचार, हमने कहा तुमने जो संबंध बनाया, तुम बताओ किसका किसके साथ संबंध? इसीलिए नहीं कहा कि गांठ पड़ गई यद्यपि मृषा छूटत कठिन है। ये मृषा है। क्या मृषा? हम किसको मृषा मिथ्या ठहराने जाते हैं? ये दृश्य मिथ्या, ये मिथ्या, वो मिथ्या, पेड़ मिथ्या, घर मिथ्या, बेटा मिथ्या, बेटी मिथ्या। अरे यार, वो होने से आपको क्या मिलेगा? मिथ्या कह दिया तो मिथ्या हो गया। किसको मिथ्या ठहराना है? तुम्हारा संबंध जायज नहीं है, इसी को मिथ्या ठहरा। किसमें? बाहर थोड़ी, अपने बुद्धि को समझाओ। बुद्धि को समझ आना चाहिए ये संबंध है नहीं, असंभव है। इसीलिए तो माया कहा, अघटन घटना पटियसी माया। जो घटना घट नहीं सकता है, किसका किसके साथ संबंध है मुझे बताओ? कोई देह का देह के साथ संबंध हो सकता है? किसी परछाई का दूसरे परछाई के साथ संबंध हो सकता है? आत्मा का दूसरा, दो आत्मा है क्या? एक आत्मा का दूसरा आत्मा से संबंध? क्या आत्मा का देह के साथ कभी संबंध हो सकता है? संबंध होने के लिए दो सत्ता स्वीकार करके संबंध बनाओ।
आप बोलोगे जड़ का वृक्ष के साथ संबंध है, क्या बताओ? जड़ अलग है, वृक्ष अलग है? जड़ के बिना वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता है, अभिन्न है, भिन्न नहीं है, लेकिन विलक्षण है, विपरीत दर्शन। इसीलिए ये संसार वृक्ष कहा, ये संसार वृक्ष को काटना है। माया कौन है? तुम अपने आप को कर्तृत्व रूप में देखते हैं, जैसे दिखते हैं ऐसे है क्या? तुम सोचते हैं पिता बनने से खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा? मृग मरीचिका नहीं है ये। कहाँ देख रहे हैं मृग मरीचिका आप बाहर? खुद में देखो। मेरे अंदर जब ये भावना होता है मैं किसी का पिता हूं या माता हूं, तो मुझे आनंद मिलता है। तो उसका परिणाम क्या आता है? दुख। मृग मरीचिका नहीं है। देखते देखते वो पितृत्व भाव कभी बदल जाता है और कोई भाव में हम आ जाते। ये गंधर्व नगरी नहीं है। मैंने बार बार इसलिए कह रहे, बाहर घूमना फिरना बंद करो। जितना घूमना है इसी शरीर में घूमो। इसी शरीर में ये सब लक्षण दिख रहा है। तुमने जो शरीर के साथ संबंध बनाया और अपने एक एक अपना नामकरण किया, जैसे प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के अनुसार हमने नामकरण किया। पितृत्व संसार है, मातृभाव संसार है, कर्ता भाव संसार है, मैं ऑफिसर हूं संसार है। ये सब आत्मा में ही तो आरोप किया ना। किसने किया? तुम्हारा अज्ञान की परिणाम ये सब तुमने किया। इसी से हटना है। मकान दुकान से हट कर कि जंगल भी चले जाओ ना, कुछ होने वाला नहीं है। जंगल चले गए, जंगल में बैठ कर कि घर का सोचने का। लेकिन घर में रह कर कि निवृत्त रहे, इससे बड़ा साधना और क्या है? आपके सामने नित्य निरंतर हो संसार दिखाई देगा और मैं देखते हुए उस संसार से कैसे डिटैच्ड होना है, असंग होना है, वो सीखना है। यहाँ वो बात को इतना उपदेश करने के बाद अंत में यही बात बताए, बेटा तुम्हारा अंदर वैराग्य होना चाहिए, तब जाकर के तुम स्वयं अपने आप को बिना वैराग्य वृत्ति से, किससे वैराग्य? देह में जो राग है, अंतकरण धर्म में जो राग है, उससे हटा दो। ध्यान देना, हम देह से अगर राग छूटेगा तो देह के साथ हम दूसरा देह के साथ जो संबंध बनाया वो ऑटोमेटिक छूट जाए। उससे हम क्या करते हैं, मेरे देह से मैं राग नहीं छूटूंगी, लेकिन अन्य देह से सोचूंगी कि मेरे राग छूट जाए। छूटता नहीं है। हम क्या करें? फिर प्रश्न क्या करते हैं, हम क्या करें? छूटता नहीं है। भाई तुम प्रयत्न क्या करते बाहर छुड़ाने के लिए, वो ऑटोमेटिक छूट जाएगा। तुमको छुड़ाना है देह में जो अभिमान बना करके रखे हैं, उसी से वैराग्य लाओ। वो तादात्म्यता सबसे बड़ा गहरा है। जन्म जन्म से
तुमने उसको पाल पोस करके बड़ा किया, और उससे अगर छूट जाए तो सब छूट जाए। वही तुमको दुख दे रहा है। तुम जो नहीं हो अपने आप को वही मान करके बैठे हो। ये मान्यता ही घोंसला तैयार करता है। इसीलिए ये कहने का अभिप्राय, तुम अपने आप को इससे बचा लो। ये लिंग तुमको देख रहा है ना, उसका मूल जरूर, अगर मुझ में कर्तृत्व है तो कोई वस्तु है जिसके कारण कर्ता भाव का उदय हो। उस वस्तु की खोज करो, वो ही ब्रह्म है, वो व्यापक सत्ता है, सब में व्यापक है, और वही तुम ही हो। इसीलिए कहा एतत वैतत, वो दूसरा और कोई नहीं है, तुम ही हो। ये तुम्हारा बुद्धि में निश्चित करो। तुम ये जो संसार बसाया, ये संसार तुम नहीं हो। तुम ना सुखी हूं ना दुखी हूं, ना करता हूं ना भोगता हूं, तुम ब्रह्म हो। तुम देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न हो। तुम अमृत हो। अमृत मतलब तुम अविनाशी हो, तुम्हारा नाश कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि जिसको नाश का ज्ञान है उसका कभी नाश नहीं होता है। जिसको विनाश का ज्ञान है उसका विनाश कैसे हो सकता है? विनाशी को तो विनाश का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसीलिए तुम्हारा अंदर अगर भय है, भय का कारण तुम देह में जो आत्मबुद्धि बना करके रखे। और मैंने कई बार ये सुसुप्ति का दृष्टांत दिया। सुसुप्ति में देह रहता है, तुम रहते हो, लेकिन देह और मेरा जो संबंध तादात्म्यता का भान नहीं होता है। अभान से भय निवृत्ति हो जाता है। अगर देहाभिमान नष्ट हो गया तो फिर भय कहाँ है? इसीलिए देह भय दे रहा है, ना आत्मा भयभीत कर रहा है। भय का कारण देह में तादात्म्य। हम सोचते हैं अन्य मतलब, हमने कभी देह को नहीं देखा। अन्य मतलब देह से बाहर का विचार किया। दृश्य को देखना है, देह दृश्य है, अंतकरण दृश्य है। जगत देखना है, देह जगत है। संसार देखना है, देह में जो संबंध है, हम मेरे बेटा मेरे बेटी बाद में करोगे, वो संसार। पहले ये देह में जो आत्मबुद्धि है वो संसार नहीं है, वो संसार है। उसके कारण, वो देह में आत्मबुद्धि होने के कारण अपने को असुरक्षित हम महसूस करते हैं। अपने सुरक्षा के लिए हमें परिवार चाहिए, धन चाहिए, ये सब चाहिए। उससे अपने आप को बचाना है, उसका यथार्थ को जानना है। इसीलिए भजगोविंदम ग्रंथ है ना, मैं क्या बताऊं, इस तरफ से दिया। जिस चीज को लेकर के हमारा अभिमान है, विद्या को लेकर के अभिमान है, अपरा विद्या में नित्य निरंतर पड़े रहते हैं, अभिमान करते हैं हम इतना पढ़े लिखे हैं, हम वो है वो है, पहचान बनाते हैं। क्या कहा? बोले रे मूर्ख, तूने जिस विद्या को लेकर के अभिमान करके बैठा है वो तेरा मृत्यु से तुझे बचा सकता है? वही विद्या हमें चाहिए जो हमें मृत्यु से बचाए, अविनाशीत्व को। क्यों?
कोई भी किसी के अंदर ये भावना नहीं होती है कि मैं मरूं। सबने जिंदा रहना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, और मेरा स्वभाव वही है, तभी तो मैं ये चाहता हूं। हमने क्या कहा था, जो चीज नहीं है उसका चाहत कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सुख अगर कोई वस्तु नहीं होता, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सुख का खोज नहीं करते। है कोई चीज, लेकिन वो है क्या, कहाँ है, इसी का खोज हमें करना है। अविनाशी है मेरे स्वभाव, अगर नहीं होता, अहं का स्वभाव अविनाशी नहीं होता, बताओ, चिंटी से लेकर के ब्रह्मा तक बचना नहीं चाहते, सबका एक ही है, लाइन पर खड़े हैं सब, कोई मरना नहीं चाहता। तो इसका अभिप्राय, मेरे स्वभाव, मेरे स्वरूप अविनाशी है। लेकिन बात क्या है, वो अविनाशी तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं अविनाशी हूं, ये ज्ञान मुझे करना है, और नहीं आ रहा है। देह के कारण, देह के नाश से मुझे लगता है मेरे नाश हो जाएगा। ये भ्रम में हम बैठे। इसीलिए दृक दृश्य विवेक में क्या कहा, आपका दुख का कारण भ्रांतिजन्य तादात्म्य। बुद्धि में जो भ्रम पाला है, देहाभिमान का भ्रम, वो देह में नहीं है अभिमान, बुद्धि में अभिमान है, देह को लेकर। देह में है, दिख रहा है तुमको, अभिमान का ही है। बुद्धि में हमने स्वीकार करके बैठा है, उसी से अपने आप को बचाना है। इसीलिए कहा, गोविंद का भजन करो, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। रे मूर्ख, तुम किसका भजन कर रहे हो? संप्राप्ते सन्निहित काले, नहीं नहीं रक्षति ढ्रुंक्रुंग करने। सन्निहित काले, अंतिम समय पर तुमको ये विद्या काम में आएगा, जितना भी तुमने लेकर के रखा। लोग मरने के समय क्या कहते, अरे ये सब क्या, जाने के समय क्या ले, क्या लेके जाओगे? अपने विषय में जो अवधारणा आपने बनाया वही लेकर के जाओ। देहाभिमान बनाया तो वही जाएगा, देहाभिमान हट गया तो कुछ लेकर के जाने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। देखो, आप अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आप बैंक से पैसा उठा सकते हैं, आपके कार्ड ही नहीं बनाया। हुँ? हमारा कार्ड क्या है, अभिमान। वो कार्ड को जहां फिट कर दो पैसा निकलता है। इसीलिए इसी को काटना है। संसार अभिमान है, देहाभिमान, अंतकरणाभिमान, वासनाभिमान, यही सब है। इससे अपने आप को मुक्त करो, और अपने आप का यथार्थ को पहचान करो। तुम अविनाशी हो, तुम्हारा मृत्यु कभी हो नहीं सकता है। अगर मृत्यु होता तो तुम मृत्यु से भयभीत नहीं होते, मृत्यु से बचना कभी इच्छा नहीं करते, क्योंकि मेरे स्वभाव मृत्यु है। स्वभाव में जाने के लिए कोई मना करेगा क्या?
हम क्या कहेंगे, मेरा तो स्वभाव है, मैं क्या करूं। लेकिन हम लोग को क्या, अगर कोई आपको कहे आप बड़े क्रोधी हो, बोले कि मेरे तो स्वभाव ऐसा है। वो स्वभाव नहीं है क्रोधी, क्रोधी आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं है। कामी आगंतुक है, बाहर से आया हुआ है। तुम्हारा स्वभाव अविनाशी है, तुम्हारा स्वभाव सच्चिदानंद है, तुम्हारा स्वभाव अकर्ता है। तुम कभी कर्ता बने नहीं। कर्म के बिना, कर्म कहाँ, बाहर से आगंतुक है, इसीलिए कर्ता। इस विषय में ज्ञात करके इससे डिटैच्ड होना चाहिए। और ये केवल वेदांत ज्ञान से ही संभव है। संसार का यथार्थ को देखना, यही है वेदांत। वेद का यही अंतिम निर्णय है, संसार के प्रति वैराग्य हो। तो अपने दोनों साथ, संसार से वैराग्य है तो आप कहाँ रहोगे। संसार अगर नहीं है, आप अपने आप में रहोगे। जीवत्व संसार है, ब्रह्मत्व असंसारी है। इसीलिए कहा तदेव शुक्र तद ब्रह्म तद एव अमृतम उच्यते। तुम अविनाशी हो। विनाश के लिए क्या, क्यों मैं विनाशी नहीं, उस पर अद्वैत मकरंद में एक श्लोक दिया है। वो चीज अविनाशी है जिसमें ये तीन चीज नहीं घटित होता है। क्या, जिसका प्रतिभिज्ञा होता है वो अविनाशी होता है, पहला तर्क है। तो दूसरा, जो निराश्रित होता है वो अविनाशी होता है। तीसरा, जो निरंश होता है वो अविनाशी होता है। खाली मैं अविनाशी अविनाशी कह देने से नहीं होगा। मैं आपको प्रश्न करूं, तुम अविनाशी हो, इसका प्रमाण क्या है। तुम कैसे सिद्ध करोगे कि मैं अविनाशी हूं। ये तीन हेतु है। क्योंकि विनाश उसका होता है जिसमें अंश अंशी संबंध है। अंशी के नाश से अंश का नाश हो गया। मैं अगर किसी का अंश हूं, टुकड़ा हूं, जैसे वृक्ष का अंश, डाली, पत्ता, वृक्ष काट देने से वो भी नष्ट हो जाता है। मैं इसी देह का अंश नहीं हूं जो देह नाश होने से मेरा नाश हो जाए। निराश्रित, देह मेरा आश्रय नहीं है। अगर देह मेरा आश्रय है तो गाढ़ निद्रा में देह का भान नहीं होता है, तो आश्रय का भान न होने से आश्रित का भी भान नहीं होना चाहिए। लेकिन गाढ़ निद्रा में देह का भान नहीं होता है, लेकिन मेरा भान होता है ना, नहीं होता है, होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि देह का आश्रय में नहीं, सॉरी, मेरा आश्रय देह नहीं है, मैं देह का आश्रय हूं। इसीलिए कहा निराश्रितत्वात् है। जो किसी के आश्रय के बिना है, इंद्रिय अपने आप को जाहिर करने के लिए मेरा आश्रय लेता है, लेकिन मुझे अपने आप को जाहिर करने के लिए किसी का आश्रय लेना
नहीं पड़ता है। मैं देह के बिना भी हूँ, इंद्रिय के बिना भी हूँ। जो गाढ़ निद्रा से जागने के बाद मैं सुख में सोया था। मैंने नहीं कहा था कि मैं दृष्टा रूप में था, मैंने श्रोता रूप में था, मैं वक्ता रूप में था, मैं जीव रूप में था ना, देह रूप में था ना। मैं था किस रूप में? सुख रूप। वो मेरा स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव में ही था। उससे पता चलता है सुख मेरा स्वभाव है। जीवत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये मेरा स्वभाव। मुझे जाहिर करने के लिए किसी क्रिया का, नाम का, संबंध का, आश्रय का जरूरत नहीं। इसीलिए मैं निराश्रित हूं। आत्मा ही निराश्रित है, इसलिए अविनाशी। प्रतिभिज्ञा। अगर गाढ़ निद्रा में मैं नहीं होता, तो फिर जागने के बाद प्रश्न आएगा, ये किसको ये ज्ञान हुआ कि मैंने सुख में सोया था, कुछ मालूम नहीं था। जो कुछ मालूम नहीं है उसका ज्ञान किसको हुआ? जिसको हुआ वो तो था ना। इसके लिए हमने दृष्टांत क्या देते हैं? अंधेरे कमरे में। जब आप अंधेरे कमरे में जाते हैं, बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन आप होते हैं या नहीं? उसी तरह, क्योंकि मेरा प्रतिभिज्ञा होता है, मैं माने जागने के बाद मेरा होने का भान होता है और किसी का होने का भान नहीं होता। देह का होने का भान नहीं होता है, अहं सत्ता का होने का भान होता है। इसीलिए मैं अविनाशी हूँ। और कौन सी अहम? जो अहम जागृत को ज्ञान जिसका होता था, स्वप्न का ज्ञान जिसको होता था, वही सुसुप्ति में था। अलग कोई अहम सुसुप्ति में नहीं था। इसीलिए कहा तदेवं शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमश्नुते। वही मैं ब्रह्म हूँ, इसीलिए मैं अविनाशी हूँ, क्योंकि मैं किसी का अंश नहीं हूँ, किसी का आश्रय नहीं हूँ। और मेरा प्रतिभिज्ञा होता है, इसलिए मैं अविनाशी हूँ। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नान्येति कश्चन। तस्मिन् लोका, सारे लोक मतलब सारे अनुभव, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, जीवत्व, जितना भी लोकांतर का अनुभव जिसमें होता है, आश्रित मुझ में आश्रित है, मैं किसी में आश्रित नहीं हूं। सर्वे तदु नान्यति कश्चन। सारे के सार मुझ में आश्रित है। कोई भी मुझे क्या हट कर की किसी का अनुभव हो नहीं सकता है। नान्यति कश्चन, मेरे सिवाय कोई उपलब्धि नहीं, कुछ नहीं है, न अन्यत कुछ, किंचन कुछ भी नहीं मेरे सिवाय। इसीलिए मैं हूँ, एतत बैतत, यही निश्चय करो, तुम्हारा सिवाय कुछ नहीं, कोई नहीं। ये मंत्र का
अभिप्राय ही है। इसीलिए हमने मूल में जो कहा था, तत्सिद्धिम जगतः प्रसिद्धि। ये सब जगत जो दिख रहा है, जो संसार का उपलब्धि होता है, तेरे होने के कारण, जिसके होने के कारण संसार दिखता है, जगत प्रतिभासित होती, वही तुम ही हो। तुम्हारा सिवाय और कुछ नहीं, कोई नहीं। ये तुम्हारा बुद्धि में सुनिश्चित कर लो। तुम ही, आगे कहते हैं दूसरे मंत्र में, कहते हैं यदिदम किंचम जगत सर्वम, यदि इसी जगत में कुछ भी है, और सबका प्राण है, प्राण मतलब जान, ये जगत का अगर जान कोई है, तुम ही हो। प्राण मतलब क्या? यह प्राण शब्द किसको कहा? तुम परम ब्रह्म, तुम जो ब्रह्म स्वरूप हो, चैतन्य स्वरूप हो, तुम ही इसी जगत का प्राण हो। एजति निस्पृत, क्योंकि तुमसे ये जगत का उदय होता है, तुम में जाकर के लय होता है। जगत का उदय स्थान तुम ही हो, जगत का लय स्थान तुम ही हो। महद भयम वज्रम उद्यतम य एतत् विदुर अमृतास्ते भवन्ति। बोले ये ब्रह्म ऐसा है, फिर भी तुमको कैसे भय नहीं होता है? हुँ? ये वज्र की तरफ है, पूरा मजबूत है। कौन? ये ब्रह्म सत्ता। ये वज्र की तरफ है, फिर भी तुमको इसका ज्ञान के बिना तुमको संसार प्राप्त हो रहा है। हा? तुम इसको जानने के लिए तुम्हारा इतना प्रमाद क्यों है तुम्हारा अंदर? तुमको थोड़ा भय नहीं होता है? आगे का जो मंत्र दिया, तीसरा मंत्र क्या? भयात अग्नि तपति। अग्नि जिसके भय से तपता है, जिसके भय से सूर्य तपता है, इंद्र अपना काम करता है जिसके भय से, वायु धापति, वायु दौड़ता रहता है। और तुम, इसका अभिप्राय क्या है ये मंत्र का? मतलब जिसके उपस्थिति से कोई भी अपने स्वभाव से परिवर्तन नहीं करते हैं, मनमानी नहीं करते हैं। सूर्य कभी प्रकाश देने में कंजूस नहीं करता है, मना नहीं करता है, सहज रूप से अपना प्रवृत्ति करते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने दिखाया भया शब्द, कि नियम से कोई भी नियम को नहीं तोड़ता है अपने स्वभाव की ओर, स्वभाव में रहने के लिए। अग्नि अपना स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता है, सूर्य अपना स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता है। और तुम एक मनुष्य हो, तुमको भय नहीं लगता है? हुँ? जो तुम्हारा स्वभाव है से तुम विपरीत जाते हो। ये संसार तुमको डर अगर लगता है, तो तुम कभी भी इससे भयभीत होकर के अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते। ये मंत्र का अभिप्राय वही है कि कम से कम अगर वरण नहीं है, तुम्हारा अंदर जिज्ञासा वृत्ति नहीं है, कम से कम भय से तब भयभीत तो हो, जिसके ज्ञान के बिना मेरा हालत क्या हो रहा है। जो मेरा स्वभाव है, मैं स्वभाव से च्युत होता हूं, तभी मेरे जीवन में दुख होता है। और तुमको थोड़ा भय भी नहीं लगता है? भय से तो कम से कम करो, अगर जिज्ञासा से नहीं करते हैं। ये
मंत्र का अभिप्राय। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम ओम।